अभी ये जो पीडीएफ आई है इसमें जो है आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो क्लैरिटी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और हमेशा अगर डेट से अगर यहाँ पे मीटिंग में आता है, मेरे सेशंस में अगर आते हैं लोग, तो उनको पता है चीज कि मैं हमेशा कहता था कि वर्किंग को साथ में लेके चलो, है ना, कि वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे मेंबर्स ने जो है उसको इग्नोर कर दिया। अब जिन्होंने सुना, समझा, सीखा, आज जो है उसका रिजल्ट उनके सामने है। और अभी भी जो है कि ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है हमारे पास, और जब जीटीसी लाइव हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स अपनी गलती के कारण, है ना, कि यानी कि उनको जो है कि फ्री में मिला था, या फिर है ना, चाहे पीआईएफ मिला हो या जो भी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी गई थी, लेकिन उन्होंने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, यानी कि निगलेक्ट कर दिया। तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बाहर ही रहेंगे, जीटीसी में वो नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर समझ में आ गया, आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, तो कुछ वो संभल सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर जो है कि उनकी कहानी जो है वहीं पे खत्म होने वाली है। बट अभी जिन लोगों ने जो है यहाँ पे चीज मानी थी, है ना, कि जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है कि जिनको जंपस्टार्ट डिपॉजिट मिला था, तो आज वो, है ना, कि जैसे कल ही मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपको, कि अगर बंदा चाहता था तो अपॉर्चुनिटी उसके पास भी थी, बट उसने निगलेक्ट कर दिया, या फिर उसको जरूरत नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि आज इतने समय से वो है 5 नवंबर 2022 है, लेकिन फिर भी जो स्टोरी मैंने कही कि उसका जो बैलेंस है वो सिर्फ $185 का। बट अगर आज की डेट में अगर उसका ऑटो विड्रॉल चलता तो कितना बेहतरीन रहता उसके लिए, बट उसको जो है वैल्यू नहीं थी उस चीज की। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पहले से यहाँ पे है, बट उनको जो है वैल्यू नहीं थी, इसलिए जो है कि वो जहाँ है वहीं पे है, कि खाली $8 के भरोसे वो बैठ गए। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको मौका मिल गया था उन्होंने जो है कि वर्क यहाँ पे किया, वर्किंग से जो भी अर्निंग आ रही थी उससे जो है उन्होंने अपना जो बैलेंस था, पैसिव अकाउंट जो था, वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और आज जो है, आज उनके ऑटो विड्रॉल चल रहा है, और बहुत सारे मेंबर्स ऑटो विड्रॉल के नजदीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो पीडीएफ आई है, यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ दे देता हूँ आपको। काम लकी है कि मीटिंग के दौरान ही जो है ये पीडीएफ आ गया, और सेशन में जो है कि आपको जो है यहीं पे जो है आपको ये पीडीएफ भी सीखने को मिल जाएगी, समझने को मिल जाएगी, और वो हिसाब से जो है आप अपनी आगे की जो जर्नी है वो यहाँ पे आप सेट करोगे। तो अभी ये जो पीडीएफ आई है ये जस्ट आई है, तो जिनका ऑटो विड्रॉल शुरू है, या फिर जिनको ये 2-3 महीने में आने वाला है, 2-4 महीने, 6 महीने पकड़ के चलो यहाँ से, तो जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सब बहुत तकदीर वाले हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पे काम को पसंद किया, कि यहाँ पे उन्होंने काम किया, कुछ सेट किया, यहाँ पे अपना जो बेस है वो यहाँ पे सेट कर दिया, ताकि अब जीटीसी में वो जाएंगे तो वहाँ पे जो है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी ये जो है ये क्या है, तो ये पैसिव इनकम प्रोजेक्टर का जो है एक न्यू अकाउंट रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा 13 जनवरी 2025 को, यानी कि जब जीटीसी हमारा लाइव होने वाला है। तो जीटीसी का जो है ये टेंटेटिव डेट दिया गया है 13 जनवरी 2025 का। तो ये जो न्यू अकाउंट रूल रहेगा पीए पैसिव अकाउंट के लिए, ये 13 जनवरी को शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे क्या दिया है वो हम देखते हैं। अभी ये जो आइडिया है ये भी जो है किसी मेंबर ने ही दिया है कंपनी के पास, जो चाहता है कि कंपनी जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करे, लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना, वो पाता है कि खुद की भी लाइफ सेट हो जाए, और कंपनी की भी जो है कि कंपनी भी जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो ऐसे मेंबर्स हैं हमारे पास। तो ऐसे ही एक मेंबर जो गैरी है, उन्होंने जो है कंपनी को सजेशन दिया था पैसिव अकाउंट के बारे में, क्योंकि जब भी कोई बंदा, आपको ने भी ये चीज जो है नोटिस किया होगा कि कोई कभी भी अगर आप किसी को कैलकुलेशन देते हो तो $8 जो है 6 साल में $64,000 कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लोग बहुत सारे सवाल करते थे, और कोई तो पीआईएफ से आ जाता था, या फिर कोई खुद होके आ जाता था जिसको समझ में आ रहा था। तो जो समझते हुए बिजनेस को आया था, तो उसने जो है डेफिनेटली उसका जो बैलेंस है वो इंक्रीज किया है। बट जिसको पीआईएफ मिला है वो आज भी वैसा का वैसा ही बैठा है। लेकिन अभी क्या होगा इसके कारण, कि लोग तो पहले ही बिलीव नहीं कर रहे थे, है ना, कि जिनका शुरू है ऑटो विड्रॉल उनको भी पता नहीं था कि यार ये कब तक आएगा, अभी तो आ रहा है, बट क्या पता 1-2 साल तो भी आना चाहिए, है ना। ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों के मन में ये सब चल रहा था कि यार कंपनी अगर 2 साल भी टिक गई तो बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उस सारे जो भी क्वेश्चंस आपके मन में थे वो इस पीडीएफ के अंदर छुपे हैं। अब आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या फिर नेगेटिव वे में लेते हैं, ये कंप्लीटली जो है आपके ऊपर रहेगा। बट यहाँ पे अभी जस्ट मीटिंग के दौरान ये पीडीएफ आई है, तो मैं नए मेंबर्स को भी कहूंगा कि आपके लिए भी जो है ये बहुत काम वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आप आज पहली बार आए हो शायद मीटिंग में, या फिर पहला दूसरा आप सेशन करते होंगे, शायद आप डिसीजन लेते होंगे कि यहाँ पे बिजनेस करना है नहीं करना है। तो आपके लिए भी जो है आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है जो 2022 या फिर जब 5 नवंबर 2022 में जब ग्लोबल लॉन्च था तब उस समय ज्वाइन हुए थे, बट आज भी जो है कि इतना साल हो गया, 2 साल यहाँ पे हो गए हैं। मैं कहूंगा अभी ये जो पीडीएफ हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो है उन लोगों ने अपना जो टाइम था वो वेस्ट कर दिया। बट जो लोग यहाँ पे है कि उनके बाद भी जो लोग आए हैं रिसेंटली, अभी 6 महीना पहले ही आए हैं, और उन्होंने थोड़ा सा वर्किंग को समझा, यहाँ पे वर्क किया, ट्रस्ट बिलीव करते हुए यहाँ पे काम किया है, मैं कहूंगा कि वो लोग जो है बहुत नसीबवान है जो पुराने मेंबर्स है।
कि उन्होंने अभी जस्ट आए थे, काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत टीम बना दिया है। हो सकता है किसी की अपनी $100 आ रही हो, किसी की 200 हो, किसी की 500, किसी की 300 हो, बट जो भी आप कर रहे हो उससे जो है कि आपको जीटीसी जो है आपको बहुत इजी हो जाएगा काम करना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हम आगे देखते हैं। तो अभी ये जो है, ये गैरी ने जो है कंपनी को सजेशन दिया था, तो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा गौर किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसे भी जो है कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे कब तक चलेगा, क्या चलेगा। वहां पे जो फिगर्स आ रही थी वो भी जो है लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तो उस सारा जो सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, वो सब जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो कंपनी ने भी वही कहा है कि आई ट्रूली अप्रिशिएट दोज मेंबर्स हु आर लुकिंग आउट फॉर द कंपनी एज वेल एज देमसेल्फ। माना कि जो कंपनी ने अप्रिशिएट भी किया है कि जो मेंबर्स कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं और खुद के लिए भी जो है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उनको थैंक यू कहा है। तो अभी ये जो रहेगा, ये जो जीटीसी का जो नया रूल आ रहा है पैसिव अकाउंट के लिए, ये टेंटेटिवली जो है कि 13 जनवरी को, यानी कि जब जीटीसी लाइव हो जाएगा तब से जो है ये शुरू होगा पुराने मेंबर्स के लिए। पुराने मेंबर्स यानी कि सब आ गए उसमें, कि जो अभी है ना, मोस्टली वो लोग कि जिन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है ना, कि हमने जो है कि हमारा जो एक्सेप्टेंस हमने दिया है, अब जो है हम जीटीसी में आएंगे, तो हम पहले ही दिन से जो है जीटीसी में रहने वाले हैं। और जो लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे कि जो भी मेंटरशिप का, सभी को पता है कि मेंटरशिप पुल के जो पीआईएफ लिए थे हमने, वो लोग जो है कि वो आते नहीं आते पता नहीं है हमें, बट ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग आ जाएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो जिन्होंने अभी एक्सेप्टेंस अभी लिया है, या जो नए लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, ये 13 जनवरी तक है ना, जो भी $50 से आ रहे हैं हमारे पास, तो उनको जो है बैक ऑफिस में ही वो ऑप्शन मिल जाता है एक्सेप्टेंस का। तो जितने भी मेंबर्स रहेंगे जिन्होंने अभी जो है प्रोडक्ट बाय किया है यहाँ पे $50 से, और उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है कंपनी को, तो उन सभी मेंबर्स के लिए जो है, जो 13 जनवरी जो रहेगा, ये हमारा पहला दिन होगा जीटीसी का। उस दिन अगर लाइव हो जाता है वेबसाइट पे। तो अभी करंटली क्या चल रहा है कि अभी जो है हमारा जो बैलेंस है, जो हमारा पैसिव अकाउंट है, वो किस तरह से चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कंपनी ने, कि अभी जो है हाउ थिंग्स करंटली स्टैंड। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे है, हाउ थिंग्स करंटली स्टैंड। तो यहाँ पे अभी जो भी हमारा पैसिव अकाउंट है, currently the PIP account and PIP calculators currently shows the company paying passive income indefinitely, and the amounts for each member can become astronomical into the millions for each member each week. And while this sounds great and looks great on paper, it is not feasible or practical and will become unmanageable. We must set sound fiscal policies now to ensure our future growth as a company. तो देखो, अभी जो हमारा जो पैसिव अकाउंट है, या जो हम है ना बिग बैलेंस बोल सकते हो, बिग कैलकुलेटर बोल सकते हो, तो ये जो है ये हम कंटिन्यू बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो रहेगा ये कंटिन्यू रहेगा, कि ये 6 साल का भले कैलकुलेटर दिया है, बट इसके बाद भी वो रहेगा। अगर आप आपका 50% विड्रॉल देते हो, 50% वापस डिपॉजिट करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो है वो 7वें साल कोई अलग स्टोरी रहेगी, 8वें साल कोई अलग स्टोरी रहेगी। बट वो जो चीजें हैं लोगों को हजम नहीं होती, लोगों को वही चीज हजम नहीं होती कि $8 जो है कैसे आने वाले 6 साल में जो है $64,000 का बनेगा। उसके लिए भी जो है कि बहुत सारा दिमाग खराब करना पड़ता है। या फिर जिन्होंने अगर $250 का अगर आपने किसी को दिखाया होगा चार्ट हमारा 6 साल का, तो वहां पे जो फिगर्स आती है तो कोई बिलीव नहीं करता उस चीज पे, है ना। तो 250 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500 हो गया, अगर उसका आप 6 साल का कैलकुलेशन देखोगे तो कोई उस फिगर्स पे जो है बिलीव नहीं करता। बट लोगों ने वो किया था, है ना। अब जिन्होंने किया था उनकी बात हो रही है कि लोगों ने वो किया था क्योंकि उनको जो है अपना पैसिव अर्निंग जो आने वाली थी, कि उनको 4.5 साल 5 साल जो है उतना वेट नहीं करना था, उनको वो जल्दी अचीव करना था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है वर्क करते हुए जो है उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया। अब उसमें जो है कुछ दिमाग वाले भी लोग हैं कि जिन्होंने कंपनी ने जो दिया था बेनिफिट, उसका जो है मिस यूज किया। यानी कि कंपनी ने आपको ऑप्शन दोनों दिए थे कि आप जो है कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर आप वर्क करके भी कर सकते हो। अब जिनके पास था उन्होंने जो है डायरेक्टली वहां पे कर दिया है, और जिनके पास नहीं था उन्होंने यहाँ पे मेहनत करके जो है वर्किंग करते हुए जो है अपना जो पैसिव अकाउंट था उसको ग्रो किया, और आज जो है वो विड्रॉल ले रहे हैं। या फिर 6 महीने में, है ना, कि इसके बाद जो 6 महीना है उसमें जो है उनका ऑटो विड्रॉल भी जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चुपचाप नहीं बैठे कि वो खाली एक प्रोडक्ट लेके वो बैठ नहीं गए खाली $8 पे। 4.5 साल 5 साल कंप्लीट होने का वेट उन्होंने नहीं किया। और बहुत सारे मेंबर्स होंगे कि जिन्होंने ये सोचा था कि शायद अगर ये मुझे आएगा 5 साल के बाद तब जाके जो है मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप, ठीक है कि आपको अगर वैसे बैठना है तो बैठ सकते हैं, आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह के जो लोग यहाँ पे है कि जो सिर्फ 5 साल का वेट करेंगे कि जब मुझे यहाँ से आएगा तब मैं देखूंगा, ये भी केस थी। और कुछ ने जो है कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे कि जिन्होंने जो है इमीडिएट डिसीजन लिया, समझ में आ गया, उन्होंने काम किया, और काम करते करते जो है वर्किंग इनकम को भी सेट कर दिया, और साथ में जो है अपने पैसिव इनकम को भी जो है उन्होंने सेट कर दिया। और आज जो है उनको दोनों मिलके जो है एक अच्छी अमाउंट उनके हाथ में आ रही है। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं। तो पहले जो हमारा पैसिव अकाउंट था वो था कि वहां पे कोई डिफाइन नहीं किया गया था कि आपको ये कब तक मिलेगा। ठीक है, तो उसका मतलब एक ही था कि जब तक कंपनी है, जब तक हम है, तब तक वो रहेगा, अदरवाइज जो है नहीं रहेगा। तो बात इतनी ही थी।
लेकिन विक्टोरिया मैडम नहीं चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो है आगे जो कैलकुलेटर दिखा रहा है फिगर्स, तो वो बहुत बड़ी बड़ी फिगर आ रही है कि मिलियन ऑफ डॉलर्स में वो जाएगा, जो कि मैनेज होना पॉसिबल नहीं है, कि वो जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है उन्होंने उसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे ढूंढा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये पीडीएफ है। तो अभी क्या होगा, हाउ थिंग्स करंटली स्टैंड, कि जब ये हमारा लॉन्च हो जाएगा जीटीसी, तब जो है वो क्या रहेगा वो उन्होंने दिया है। तो ये यहाँ पे वो बात वही है कि करंटली तो पीआईपी अकाउंट एंड पीआईपी कैलकुलेटर करंटली शोज द कंपनी पेइंग पैसिव इनकम इनडेफिनेटली, है ना, कि वहां पे कोई डिफाइन नहीं किया है कि ये कब तक मिलेगा आपको, कि वो इनडेफिनेटली दिखा रहा है आपको। एंड द अमाउंट्स फॉर ईच मेंबर्स कैन बिकम एस्ट्रोनॉमिकल इनटू द मिलियंस ऑफ ईच मेंबर ईच वीक। एंड व्हाइल दिस साउंड ग्रेट एंड लुक्स ग्रेट ऑन पेपर, है ना, कि वो कागज पे अच्छा दिखता है या फिर कैलकुलेटर में वो अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो है अनमैनेजेबल है। सो इसलिए जो है कि कुछ पॉलिसी जो है यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ताकि जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पे बनी रहे। तो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या रूल सेट किया है, तो यहाँ पे उन्होंने जो दिया है अभी वो देखते हैं हमें। अभी इन्होंने यहाँ पे क्या सेट किया है, तब द पैसिव इनकम फॉर द पीएफपी अकाउंट विल बी लिमिटेड टू अ टोटल ऑफ 6 इयर्स। इन्होंने जो है यहाँ पे एक रूल दिया है कि जो पैसिव अकाउंट है आपका, फिर चाहे उसमें जो है आपका जो भी बैलेंस है, जो वीकली प्रॉफिट्स है आपके, या जो 10% मैचिंग बोनस आता है आपका, तो पैसिव अकाउंट रिलेटेड जो भी है, तो वो जो है उन्होंने 6 साल के लिए जो है उसको कर दिया है। कि मीन्स जब हम जीटीसी में जाएंगे 13 जनवरी 2025 को, तो वो हमारा पहला दिन रहेगा। अब हमें जो है उसका जो बेनिफिट है हमें वो अगले 6 साल के लिए मिलेगा, यानी कि जब तक यहाँ पे 6 साल हम पूरे नहीं करते हैं तब तक जो है हमें वो जो अर्निंग है हमारी वो एज इट इज हमें मिलेगी। और जिस दिन हमारा 6 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जो पैसिव अकाउंट है वो एंड हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, तो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है यानी कि कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म है, और जो हमारा आरआईबी है ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग टेंशन में आ सकते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा वगैरह वगैरह। तो जो भी ये सोच रहे थे, जिनका ऑटो विड्रॉल चल रहा था, उनके दिमाग में ये चीज हमेशा रहती थी कि यार ये अर्निंग अभी तो आ रही है लेकिन कब तक आएगी। तो अब जो है किसी को भी टेंशन लेने की बात नहीं, कंपनी ने बोल दिया है आपको कि जो पैसिव अकाउंट रहेगा आपका, वहां पे जो भी अर्निंग्स वगैरह है आपकी, ये कब तक रहेगी, आपकी 6 साल तक रहेगी। और सेम नए लोगों के लिए भी, कि जो जीटीसी ज्वाइन करेगा, है ना, जब जीटीसी वेबसाइट शुरू हो जाएगी हमारी, जब नया बंदा ज्वाइन करेगा बिजनेस को, तो उसको जो है ये चीज पहले ही दिन पता रहेगी कि उसका जो $10 का जो जमस्टार्ट डिपॉजिट उसको मिला है वहां पे, वो जो है उसके लिए 6 साल तक, है ना, कि वो जो है 6 इयर्स के लिए जो है उसका वो पैसिव अकाउंट रहेगा। तो जैसे कि अभी का अगर हम देखते हैं तो 8 डॉलर जो है उसका $64,000 बन जाता है। उसको जो है 5 साल 13वें हफ्ते से जो है ऑटो विड्रॉल आना स्टार्ट होता है। फिर भी वो बंदा आया है, उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी जो है उसे 39 वीक्स का यहाँ पे बेनिफिट है। और वो बेनिफिट कितना है आप कैलकुलेटर में जाके चेक कर लो। तो जैसे ही ये हमारा लाइव होगा, तो वहां पे जो है जो कैलकुलेटर रहेगा वहां पे $12 का जमस्टार्ट डिपॉजिट दिखाई देगा आपको, $10 जो है उसको बैलेंस मिलेगा। अभी वो बंदा अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो जो $10 है उसका जो है वो 6 साल के लिए जो है वो अकाउंट ग्रो करेगा उसका। और जैसे कि पहले हमने बताया गया था कि 5 साल $8 के बैलेंस जो है कि 5 साल 13 वीक में जो है आपको ऑटो विड्रॉल होना स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, $2 बढ़ जाते हैं, तो उसको जो है 5 साल जैसे ही हो जाते हैं तो उसका ऑटो विड्रॉल आता है, तो उसके पास थोड़ा ज्यादा जो हफ्ते हैं वो उसके पास रहेंगे। कि $8 वाले के पास 39 वीक्स रहता है, तो 39 वीक्स का जो भी अर्निंग है वो उसको ले सकता है। अभी आप कुछ सोचो, अगर आप कैलकुलेट करोगे कि वो जो 39 वीक्स दिए हैं वहां पे, फिर भी वो $1000 होता है। कि मैं बात उनकी कर रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे काम भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस एक प्रोडक्ट लेके, चाहे उनको पीआईएफ मिला हो या फिर उन्होंने अपने पास से लेके वो बैठ गए, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, फिर भी उनको जो है 39 वीक्स का जो है वो उनको मिलने वाला है। तो 39 वीक्स में कितना हो जाता है टोटल, वो कर लो आप एक बार। लगभग जब मीटिंग्स में बता देते तो $30,000 होता है वो चीज। तो $30,000 मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जो भी बंदा यहाँ पे पैसिव था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसका भी जो है फायदा है। और जिन्होंने ट्रस्ट किया था, बिलीव किया था, जिन्होंने थोड़ा वर्क करते हुए जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाए थे टाइम की, वो अपना जो पैसिव अर्निंग्स का समय है वो 5 साल के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने जो है उसको 6 साल 1 साल, है ना, सॉरी 6 महीना 1 साल 1.5 साल में ही जो है उन्होंने वो टाइम पीरियड को वो लेके आए। तो उनको क्या होगा, तो आपका तो बेनिफिट ही है, क्योंकि जो भी अर्निंग्स है आपकी वो एज इट इज काउंट की जाएगी। कि जो हमारा जो वेबसाइट लाइव होगा उस दिन जो है वो आपका पहला दिन रहेगा, यानी कि मैं भी आ गया उसमें। फिर 13 जनवरी जो रहेगा हमारा पहला दिन रहेगा। अभी हम इसको जो है 6 साल, अगले 6 साल तक हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हम जो है अगले 6 साल तक एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, अब यहाँ पे जो है कहानी खत्म नहीं होती है। तो ये क्यों किया है, क्योंकि जो कंपनी का गोल है वो दिया है यहाँ पे लॉन्जिटिविटी, ये कंपनी का गोल है कि हमें जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्जिटिविटी के लिए चाहिए। तो अभी ये जो 6 वीक्स है, ये जो 6 साल है, ये आपके करियर के बोल सकता हूँ मैं कि ये बहुत क्रूशियल है। अब आप ये 6 साल को कैसे लेते हो, वो जो है वो आपको डिसाइड करना है।
कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं थी, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। हम भी जो है आराम से काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। बट अभी जो है कि जैसे कोई भी चीज को एक टाइम लिमिट होती है ना, कि जैसे कोई एग्जाम रहती है तो उसका भी टाइम लिमिट रहता है, एज क्राइटेरिया वगैरह रहता है। हम जॉब भी करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपके लिए जो है, यहाँ पे कंपनी ने जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो इसमें सारे जो है कि जो भी सिचुएशन, जैसे कि जो ऑलरेडी जो अभी मेंबर्स है, जो जिनका पैसिव अकाउंट है, सब कुछ है, ऑटो विड्रॉल भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उन्होंने टर्म्स एक्सेप्ट किया है। वो जिस दिन आएंगे तो वो पहला दिन रहेगा हम सभी लोगों का, तो 13 जनवरी जो है हमारा पहला दिन रहेगा। फिर वो मेंबर्स आते हैं कि जिन्होंने अभी तक जो है कि वो एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर क्या पता कि वो अभी करेंगे नहीं करेंगे, जैसे कि मेंटरशिप पूल की बात हो रही थी, तो वो लोग जिस दिन वो करेंगे एक्सेप्ट, तो उस दिन से उनका जो है वो काउंट होगा 6 साल। और फिर जो नए लोग आएंगे तो वो जिस दिन वो अपनी मेंबरशिप परचेस करेंगे तो उस दिन से जो है उनका वो 6 साल काउंट होने वाला है। तो अभी ये जो 6 साल आपको मिले हैं, या तो आप आपकी लाइफ बनाओ इसमें, या फिर आपको जो है जो भी मिलेगा वहां पे है ना, कि जो 39 वीक्स दिया है कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ $8 या फिर $10 के भरोसे रहेंगे, तो आपको जो है खाली उतना लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो है कंपनी को ये भी सजेशन दिया गया था कि आप जो है कि पैसिव अर्निंग्स लेने के लिए जो है कि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट का वगैरह कंडीशन डालो, बट कंपनी को वो चीज नहीं करनी है, कि कंपनी उनको पैसिव रहने देना चाहती है, कि आपको पैसिव रहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी जो है हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे है ना, कि कंपनी जो है फिर भी आपके बारे में सोच रही है, आपको जो है अर्निंग्स दे रही है, तो आप उसको जो है अभी ये जो पीआईपी बैलेंस है या फिर जो हमारा पैसिव अकाउंट है, इसको जो है सेविंग की तरह हमें देखना पड़ेगा। अगर आप गौर से मेरी मीटिंग सुनते, मैं हमेशा कहता था कि पैसिव अर्निंग जो है ये आपकी जो है सेविंग्स है, उसको आप सेविंग के लिए रख दो। वर्किंग कमीशन आप इंस्टेंट ले लो, उसको खर्च कर दो। आपको जो है सेविंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात सिर्फ पैसिव अकाउंट की हो रही है। भूलना मत कि हमारे पास में ओटीसी भी है, मास्टर नोट होल्डर्स भी है, रेगुलर नोट होल्डर्स भी है। तो वो जो है वो एज इट इज रहेगा हमारा। तो आप खुद कैलकुलेट करो कि 6 साल में जो है कि 6 साल से 6 साल तक जो है इसको हम एंजॉय करेंगे, तब तक नोट की क्या वैल्यू होगी, आप खुद कैलकुलेट करो। और ये जो चीज है अभी जो क्लियर नहीं था, वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम जॉब करते हैं तो 40 साल तक जो है हम जॉब करते हैं। अब जॉब में जो है कि आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती नहीं मिलती है, बट फिर भी जो है कि जो भी आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, कि जो भी आपने है ना कि जॉब करते करते जो भी कुछ आपने करके रखा होगा, तो जिस दिन आप रिटायर्ड हो जाते हो तो उसके बाद में जो है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे आपने आपका टाइम दिया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कहीं पे आपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए होंगे, तो उनका रोल जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन नहीं है या फिर सैलरी भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है कि हम जुगाड़ करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आपको अब पता है कि मुझे जो पैसिव अर्निंग है वो 6 साल के लिए 6 साल तक मिलने वाली है। तो जब ये 6 साल मेरे पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपके साथ जो रहेगा वो है आपका कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म, वो है आपका आरआईबी। लेकिन कब, कि अगर आप ये जो 6 साल है वहां पे उसमें जो है आप अगर आपका टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप आपके जो एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हो। और ये 6 साल मेरे हिसाब से जो है कि 40 साल जॉब करने से अच्छा है कि यहाँ पे जो है 6 साल अगर हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी को मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो क्या होगा कि भले ही पैसिव अर्निंग जो है हमारी 6 साल के बाद वो रुक जाएगी, बट जो हमारा यहाँ पे जो भी हमने इन्वेस्ट किया है, जो टाइम हो गया, एफर्ट्स हो गए, जो टीम हम बिल्ड करेंगे, तो वो जो अर्निंग्स है वो हमारी आगे कंटिन्यू रहने वाली है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या 40 साल का जॉब करना अच्छा है या फिर 6 साल जो है यहाँ पे देना अच्छा है। ये जो है ये आपको ही सोचना है। आप जो पैसिव रहना चाहते हैं आप पैसिव रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी बैलेंस रहेगा तो आपको जो है वहाँ पे कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो उसमें जो है डेट दी जाएगी, तो आप आपकी जो डेट है वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट आपका जो है 6 साल का जो है आपको टाइम दिख जाएगा कि आपको जो है कब तक वो अर्निंग आने वाली है, क्या आने वाला है, वो एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा। तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा उस अकॉर्डिंग जो है आप 6 साल तक जो है आप वहाँ से जो है आपका जो भी ऑटो विड्रॉल शुरू है या जो भी आपका अभी आने वाले जो लोग हैं उनका ऑटो विड्रॉल रहेगा, तो वो जो है वो आप सब ले सकते हो। जब एक बार ये 6 साल कंप्लीट हो गए तो वो जो अकाउंट है ऑटोमेटिक जो है हमारा वो एंड हो जाएगा। सिर्फ पैसिव अकाउंट जो है वो हमारा एंड हो जाएगा, बाकी जो हमारा कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म है वो और आरआईबी जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जब आपका पैसिव अकाउंट बंद हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ आना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली है कि सभी मेंबर्स को जो है यहाँ पे वर्किंग मोड में आना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ये नहीं कहती, कंपनी ने जो है वो डिसीजन आपके ऊपर ही छोड़ा है कि आपको क्या करना है, तो वो हिसाब से जो है वो आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। और आज जो लोग वर्किंग में हैं शायद उन्होंने देख लिया होगा कि 1 साल जो है उनको ही पता नहीं था ये चीज, कि 1 साल जो है कि ऐसे ही गया उनका, है ना, कि बताते भी है मेंबर्स यहाँ पे जो भी अर्निंग्स है ये सिर्फ सीखने के लिए, कि सीखते सीखते उन्होंने लिया है, इतना कोई टाइम नहीं दिया है, कोई घर से बाहर नहीं निकला है या जो भी है, बट फिर भी उतना इनकम जो है उन्होंने अर्न कर लिया है यहाँ पे। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो खाली नहीं बैठे, वो जो है वो प्रमोशन यानी अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहे, लोगों से बात करते रहे, और उसी का रिजल्ट है कि आज जो है कि जो 1 साल में जो है उन्होंने उतना अर्निंग अचीव यहाँ से कर लिया है। तो अभी जो भी मेंबर्स इस मीटिंग में बैठे हैं या जो भी पीडीएफ को रीड करेंगे
या जो भी अभी नए लोग ज्वाइन होने वाले हैं हमारे साथ, तो उन सभी को जो है ये पता चलेगा कि मेरे पास जो है ये 6 साल है, कि 6 साल में क्या होगा उनका, कि या तो वो सिर्फ पैसे अर्निंग की वेट करे कि जब मेरा पैसे इनकम आएगा तब, तो वो भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि पासिव इनकम जैसे कि मैंने कहा था कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जो है उनको ऑटो विड्रॉल आता है, तो फिर भी जो है बंदा एक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसके पास 39 वीक्स है। आप खुद कैलकुलेट करो कि वो जो 39 वीक्स में जो अर्निंग आपको मिलने वाली है वो कितना अर्निंग है आपका। तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे जो दिया है आपको, जो ऑटो विड्रॉल का जो बोला गया है, तो वो जो है वो आप ले सकते हो, बैलेंस वगैरह जो है वो सब कुछ आपका एंड हो जाएगा उस दिन, पैसिव अकाउंट जो है वो आपका एंड हो जाएगा। तो 6 साल दिए हैं सभी मेंबर्स के पास में। अब ये 6 साल में जो है हमें क्या करना है, कैसे सेट करना है, क्या करना है, वो सब जो है हमें देखना है। तो मेरे हिसाब से जो है कि अगर पहले ही जो चीज पहले पता नहीं थी हमें, तो हम ऐसे ही जो है काम चल रहा था ना, चल रहा था जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, इतना कुछ सीरियस नहीं था बिजनेस के प्रति, या फिर जो लोग सीरियस थे तो उनके मन में कहीं ना कहीं था कि यार कंपनी लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए वगैरह वगैरह। हो सकता है कि बहुत सारे मेंबर्स को ये शौक लगेगा, शायद मुझे गाली भी मिलेगी उसके लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बात कंपनी की आती है तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही कोई बिलीव नहीं कर रहा था। अब जो है कंपनी अपफ्रंट आपको बोल रही है कि हम जो है आपको पैसिव अर्निंग जो है हम सिर्फ 6 साल के लिए देंगे। उसके बाद जो है ये अकाउंट आपका वाइंड अप हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा वहां पे। तो उसके बाद अगर आपको जो है कि कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म में आ रहा भी है, तो मेरे हिसाब से जो है काफी हो जाता है कि जब 6 साल तक जब आपको पैसिव अर्निंग आ रही है, तो मेरे हिसाब से जो है कि कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म और आरआईबी जो है आप इजीली वहां पे काम करोगे। ठीक है, अब जिनको ऑटो विड्रॉल वगैरह शुरू नहीं है, तो बहुत सारे जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं तो उनके बहुत जल्द अभी शुरू हो जाएगा। तो फिर भी जो है अगर 1 साल में भी शुरू हो जाता है तो भी उन मेंबर्स के पास 5 साल है, कि 5 साल वो उसको एंजॉय करेंगे। तो आप खुद कैलकुलेट करो कि वो कितना बनेगा आपका। तो मेरे हिसाब से वो काफी हो जाता है कि जैसे कंपनी बता दी है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मेरे हिसाब से जो अर्निंग वहां पे आने वाली है आपको, भले 5 साल आप ले रहे हो, 6 साल आप पूरा लोगे या 39 वीक्स आप लोगे, तो मेरे हिसाब से जो है आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, और ये पीडीएफ में भी दिया है वो चीज, कि वो जो डॉलर्स आपको मिल रहे हैं वो काफी हो जाएंगे आपको खुद को संभालने के लिए, कि वो जो डॉलर्स वगैरह जो भी मिलेगा आपको, थाउजेंड डॉलर्स वगैरह जो भी मिल रहा है वो काफी हो जाएगा आपको खुद को संभालने के लिए। और उसमें जो है आप बाकी मेंबर्स की भी हेल्प कर पाओगे, बाकी लोगों की भी जो है आप हेल्प कर पाओगे। और वापस अगर आप शेयर करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आपके पास जो है कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म भी है और आरआई भी रहेगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि जो 40 साल अगर आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर 6 साल के लिए जो है यहाँ पे आप आपका जो टाइम और एफर्ट्स है, कि आप ये अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए अगर यूज करेंगे तो क्या रहेगा। तो वो जो है वो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंबर्स यहाँ पे, कि पहले क्लैरिटी नहीं थी, अभी पता है हमें कि हमें जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है हमारा वो इस 6 साल के अंदर सेट करना है, ताकि जो अर्निंग्स है हमारी वो एज इट इज कंटिन्यू आ जाए। तो कोई 1 महीने बाद करेगा, कोई 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, है ना। तो जो है वो अपने अपने हिसाब से करेगा। कोई बंदा फिर भी रुक जाएगा कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जो भी है 39 वीक्स का मुझे आ रहा है, काफी हो जाएगा वगैरह। तो ये सब सोचते हुए तो वो अपनी अपनी सोच यहाँ पे मैटर करेगी। तो मैं हमेशा कहता था कि वर्किंग पे अगर आपका फोकस है तो सारी चीजें जो है आपके कंट्रोल में रहती है। आप पैसे अकाउंट भी बढ़ा सकते हो, आप वर्किंग कमीशन को एंजॉय भी कर सकते हो। तो वर्किंग मोड में जो है सभी मेंबर्स को आना पड़ेगा, कि जो भी सो रहे थे अभी तक, चाहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो चलो कोई बात नहीं है, बट अभी भी जो है कंपनी ने मौका दिया है। इसलिए जो है कि ये जो 6 साल है हमारे, ये बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। अब हम इसका कितना यूटिलाइज करते हैं हमारी लाइफ सेट करने के लिए, वो हम पे डिपेंड करेगा। और बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे है कि लोगों ने 1 1 साल में जो है कितना अर्निंग किया है, क्या किया है, वो शेयरिंग में वो बताते भी है। तो कैलकुलेट जो होती है वो सिर्फ वर्किंग इनकम हमारी कैलकुलेट होती है, पैसों अर्निंग कितना आता है वो कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि उसका भी हिसाब नहीं है। तो ऑलरेडी अगर वर्किंग इनकम अगर मेंबर्स को आ रही है तो डेफिनेटली आपको भी आएगा। अभी जो है कि आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो वहां पे जो है कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। वो बिजनेस फेल होना या सक्सेस होना हमारे ही हाथ में रहता है। तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो अभी जो है कि आपको ये 6 साल दिए हैं, कि 6 साल तक जो है आप पैसिव अर्निंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब इन 6 साल के अंदर जो है कि आप आपकी लाइफ को कहाँ देखते हो, तो ये सब जो है आपको सोचना पड़ेगा। अब जो सक्सेस की बात है यहाँ पे, या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है, तो एक पार्ट जो है वो तो आपका शुरू है पैसिव अकाउंट। अब दूसरी जो चीज है वो आता है हमारा एक्टिव प्लेटफॉर्म। तो वहां पे जो है आप कितना इनिशिएटिव लेते हुए, कितना खुद को रिस्पॉन्सिबल करते हुए, बिजनेस को सीखते हुए आप आगे बढ़ते हो, या फिर आप निगेटिव हो जाते हो इस चीज के माध्यम से, वो सब जो है कंपनी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो है वही चीज कही गई है कि इंस्टेड ऑफ 40 years a member can take this next 6 years and invest time and effort into their GTC business and in their future by sharing GTC with others. As it relates to a pension or retirement plan, once a member's PIP account has come to an end, if they have invested in their business by sharing it with others and teaching them to do the same, they will still have the consultant advantage plan and recurring income booster to keep their income flowing. ठीक है, कि अगर आप इसे रिटायरमेंट की तरफ भी देखते हो कि 6 साल में जो है कि आपकी रिटायरमेंट है, अगर उसके बाद भी अगर आपको एंजॉय करनी है, आपको अगर चाहिए अर्निंग्स भी कंटिन्यू मुझे आई, तो आपको जो है यहाँ पे जो है आपको एफर्ट देना पड़ेगा, आपका जो टाइम है वो यूज करना पड़ेगा आपको। कहाँ पे, तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ जो है आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होगी, और
उनको भी जो है सिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो हमारे जो 2 एक्टिव इनकम प्लेटफॉर्म है, कंसल्टेंट्स एडवांटेज प्लेटफॉर्म एंड रिकरिंग इनकम बूस्टर, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो इनकम का जो फ्लो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और उसका कैलकुलेशन सभी को पता है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कैलकुलेटिव है, कि वहां से कंपनी जो है, कंपनी को कहीं से चोरी करने की या डाका डालने की या कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। वो जो है कंपनी जो है कि हमारे ही अर्निंग से जो है वहां पे सेट हो जाता है वो। तो उसका जो कैलकुलेशन है अभी सीखना पड़ेगा। आज तक जो है हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ सभी मेंबर्स को कि वर्किंग प्लेटफॉर्म में जो पावर है वो शायद कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मेंबर्स वो चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो चलो पासो अर्निंग चाहिए, तो पासो अर्निंग यहाँ पे है, और वो कब तक है? 6 साल तक है, कोई 1-2 साल नहीं है। कि जिनके मन में भी है ना कि क्या पता कंपनी 1 साल देगी, कितना दिन देगी, वगैरह वगैरह, पता नहीं है, कंपनी चली तो ये हुआ तो वो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। जिनका ऑटो विड्रॉल आ रहा है उनकी तरफ से ये क्वेश्चंस है। बट आज शायद सभी मेंबर्स को जो है आंसर मिला होगा उसका, कि जो हमारा पासो अर्निंग्स है वो 6 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला, कि 6 साल तक जो है वो एज इट इज रहेगा हमारा। अब हमें जो है उसके बाद का सोचना है कि 6 साल में जब हमारा पासो अर्निंग रुक जाएगा तो फिर वहां से भी जो है कि हमारी इनकम कंटिन्यू आनी चाहिए। तो जैसे जॉब वाले को पता होता है कि मेरी जो सर्विस है अभी इतनी बाकी है, वो कैलकुलेट करता है कि अभी 10 साल बाकी है, अभी 8 साल बाकी है रिटायरमेंट को, तो वो जो भी सैलरी उसको मिल रही है उसमें जो है वो सारी चीजें करता है। पहले के जमाने में पेंशन हुआ करती थी, आज वो भी नहीं है, कि आज जो भी है सैलरी देके जो है कहानी खत्म हो जाती है। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है कि उन पैसों को जो है वो यूज करके रख देते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद जो है उनको परेशानी ना हो। तो अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि जो पासो अर्निंग है हमें 6 साल तक मिलने वाली है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं तो वहां पे क्या होगा कि कमीशन जो आएंगे वो इंस्टेंट आएंगे। अब बात उनकी करेंगे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना, सिर्फ $8 पे है, या फिर जो नए लोग आएंगे सो $10 का जो उनका बैलेंस रहेगा, तो उसके साथ साथ जो है उनके हाथ में RI भी दिया है। वो जब चाहे तब, है ना, चाहे वो 5 साल के बाद जब अर्निंग यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे भी अगर वो मेंबर्स के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं तो भी उनके पास 1 साल है, कंप्लीट 1 ईयर यहाँ पे है। और आज इसी 1 साल के अंदर जो है बहुत सारे मेंबर्स ने जो है यहाँ पे स्टोरी बनाई है। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो जो लोग कंप्लीटली पैसो रहना चाहते हैं 5 साल तक, जब ऑटो विड्रॉल आएगा तो वहां से जब वो काम करना शुरू करेंगे तो भी जो है उनके पास उनका RI भी रहेगा पहले ही दिन से। तो जब कभी वो किसी मेंबर को वहां पे इन्वाइट करेंगे तो क्या होगा, उनको जो है इंस्टेंट कमीशन वहां पे होगा। अभी आपको सोचना है कि आपको 5 साल के बाद किसी को इन्वाइट करना है या फिर यहाँ पे काम स्टार्ट कर देना है, या आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो आपके पास 6 साल कंप्लीट दिए हैं यहाँ पे। तो वो जो है वो आपका आपके ऊपर है। अगर सिर्फ पैसों ही रहना है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ $8 या $10 के भरोसे आप हो, तो जैसे कि कैलकुलेशन है कि 5 साल 13 वीक से जो है अगर $8 का ही बैलेंस है तो आपको जो है यहाँ पे 4.5 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि आपका 5वां साल 13वां वीक शुरू रहता है, तो 5वें साल 13वें वीक से आपका ऑटो विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी जो है आपके पास 39 वीक्स है, तो वो अर्निंग्स कितना होता है आप कैलकुलेट करो। मेरे हिसाब से जो है $14,000 का आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके ऊपर 5% की बात मैं करूंगा तो $700 आता है। आप खुद कैलकुलेट करोगे 39 वीक्स इंटू $700 कितना होता है, आपको जो है फिगर समझ में आ जाएगी। तो वो दिया है। तो मेरे हिसाब से जो है कि अगर 5,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किया है और बिना कुछ किए अगर इतने $1,000 मिल रहे हैं तो काफी है वो। और आपको वहीं पे लिमिट रहने के लिए किसी ने बोला नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी सेम थी, आपके पास भी सेम थी, बाकी मेंबर्स के पास भी सेम थी। अब किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, है ना। अभी भी जो है मौका है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, आप काफी बेहतर हो जो 2 साल पहले आए थे उनसे। क्योंकि 2022 में जो ज्वाइन हुए, जैसे कि कल मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कहानी खत्म है उनकी। बट फिर भी आपके पास मौका है, आप अगर चाहते हो तो इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए जो है कि आने वाले 6 साल में जो है आप आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज यहाँ से ला सकते हो। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम की यहाँ पे बात हो रही है वो डेफिनेटली होगी, लेकिन किसी एक के भरोसे नहीं होने वाला। वो कि जो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिए हैं वो सभी में आपको आना पड़ेगा, तभी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है कि 6 साल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, वो आप बहुत जल्द अचीव करने वाले हो। तो ये जो है ये PDF अच्छे से यहाँ पे रीड कर लो। अब यहाँ पे जो है कंपनी ने वही चॉइस की बात यहाँ पे कही है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों यहाँ पे है। अब वो जो है वो आपके ऊपर रहेगा कि आपको जो है कुछ नहीं करना है। तो 5 साल 13 वीक जो है वो दिया है आपने, तो पैसों अर्निंग स्टार्ट होने के लिए लगेगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो, यानी सिर्फ $8 पे हो तो, और फिर भी जो है आपके पास 39 वीक्स रहते हैं, तो वो दिया है कंपनी ने आपको। और कंपनी ने जो है यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको कि है ना कि काम नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसों ही रहना है, ऐसा कंपनी नहीं बोलती। और यहाँ पे आप काम करो वगैरह ये भी कंपनी नहीं बोलती। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कितना समझते हो, कितना उसको लेते हो, कितना बिलीव आपका है, ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और वो हिसाब से जो है काम करना पड़ेगा। अभी 6 ईयर का जो पीरियड है वो डिफरेंट मेंबर का जो स्टेटस दिया है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा था आपको कि जो करंट पेड मेंबर्स है हमारे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है JTC टर्म्स को, तो वो जो है कि जब हमारा वेबसाइट लाइव हो जाएगा तो वहां से जो है हमारा 6 ईयर का जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। फिर जो नए मेंबर्स आने वाले हैं JTC ओपन होने के बाद, तो उनका जो है कि जिस दिन वो अपना मेंबरशिप परचेस करेंगे वहां से उनका जो है 6 साल का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा।
और जो मेंबर्स अभी करंट पेड मेंबर्स है बट जिन्होंने अभी तक जो है जीटीसी टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जब जीटीसी शुरू हो जाएगा तो वो अगर 6 महीने के बाद भी आते हैं तो जिस दिन वो एक्सेप्ट करेंगे अपने टर्म्स को, वहां से जो है उनका 6 साल का जो पीरियड है वो काउंट होने वाला है। अभी 6 साल के पीरियड में जो है यहाँ पे पीआईपी अकाउंट की बात हो रही है, जहाँ पे हमारा पीआईपी बैलेंस हो गया, उसके बाद में जो ऑटो विड्रॉल आता है वो हो गया, 10% का जो मैचिंग बोनस आता है वो हो गया। अब यहाँ पे जिन्होंने डायरेक्ट से डायरेक्ट, मैं कहता था हमेशा कि डायरेक्ट का ये बिजनेस है, आपके जो डायरेक्ट रहेंगे वो जो है आपको पीआईपी यानी कि पैसिव अकाउंट में भी फॉलो करते हैं, वही मेंबर जो है आपको वर्किंग में भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जिन्होंने डायरेक्ट अभी किए होंगे, जिनके पास 100-200 डायरेक्ट भी है, तो उनको जो है 10% का जो मैचिंग बोनस है वो 6 साल तक आने वाला है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, किया है इसलिए जो है कि अभी आप नहीं भी करेंगे तो भी उतना बनेगा आपका, तो आप खुद जो है वो चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से जो है सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, कि जिनको पता नहीं था कि ये कब तक आएगा, क्योंकि ऑटो विड्रॉल तो शुरू है पर पता नहीं है ना कि कहीं ना कहीं जो है इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं था हमें कंपनी के ऊपर, कि बहुत बार जो है कि हम ड्रास्टिक ये हो रहा था, कभी कभी मन में क्लिक हो रहा था कि यार चलो अभी तो आ रही है अर्निंग्स, बट पता नहीं यार कि कब तक आएगी, यार कंपनी चलनी चाहिए, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, बहुत कुछ हम जो है सोच रहे थे। तो उस सारे जो आंसर्स है वो इसमें दिए गए हैं। तो जो पैसिव अकाउंट है हमारा वो 6 साल के लिए है। अभी जिनका ऑलरेडी शुरू है उनको भी मुबारक है, जिनका अभी शुरू होने वाला है, चाहे 6 महीने में हो, किसी का 2 महीने में होने वाला है, किसी का 1 साल में होने वाला है, उनको भी मुबारक हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको जो है 5 साल वेट नहीं करना है, यहाँ पे आप 5 साल उसको एंजॉय करोगे। ठीक है, तो 5 साल में कितना वैल्यू बनेगा आपका वो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, कितना वो डॉलर्स आप यहाँ से अर्न कर लोगे एज अ पैसिव अर्नर, है ना, कि पैसिव इनकम जो है आपकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना वो कितना बनेगा क्या बनेगा, तो वो जो है आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वर्किंग का भी सपोर्ट दिया है हमें, तो वहाँ पे अगर आप आते हैं, और जैसे कि आज ही मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिए हैं कि आप किस तरह से वर्क करोगे, यहाँ पे आप कितने डायरेक्ट करते हो, उनके नीचे कितने लोग रहते हैं, वो हिसाब से क्या अर्निंग होने वाली है। तो अगर वो नहीं दिखे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि जो हमारा CAP है, कंसल्टेंट एडवांटेज प्लेटफॉर्म, उसकी क्या पावर है वो उनको पता है, हमें पता नहीं है, तो हमें वहां पे आना पड़ेगा। अब जो लोग ऑलरेडी वहां पे है वो उसको जो है एंजॉय कर रहे हैं कि बिना रुकावट जो है वो अर्निंग हमें आती है, और उसके लिए जो है कंपनी को कोई मुश्किल नहीं जाती, क्योंकि जो है वो हमारे अर्निंग से ही लेना है, वहीं से जो है कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अभी जो लोग वर्किंग मोड में नहीं है, अब जिनके 3 भी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये आपको टाइम दिया है, अभी जो है आप आपके 3 डायरेक्ट करते हुए जो है वर्किंग प्लेटफॉर्म एटलीस्ट शुरू कर दो। फिर जब आप जीटीसी में आ जाओगे तो आपके पास जो है आपका RIB यानी कि जो करंट अभी HPL है वो आपका शुरू रहेगा, तो वहां पे जैसे ही आप किसी को इन्वाइट करेंगे तो आपको जो है वहां से अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेटर दिया है यहाँ पे जो है हमें डेट हम एडिट कर पाएंगे, कि जो भी हमारी ज्वाइनिंग डेट है स्टार्ट डेट के हिसाब से जो है हम उसको एडिट कर पाएंगे, और वो हिसाब से जो है ये हम कैलकुलेशन देख पाएंगे कि हमारा जो 6 ईयर पीरियड है वो कब तक है वगैरह। तो ये यहाँ पे दिया है, तो ये जो है उसमें ये इंप्लीमेंट रहेगा, इंटर द डेट दे एक्सेप्टेड द न्यू जीटीसी टर्म्स इन द करेंट देयर बैक ऑफिस विल बी प्रोग्राम टू इन देयर पीआईपी अकाउंट आफ्टर। तो यहाँ पे जो है डेट का रहेगा हमारा, कि वहां से जो है हम हमारी डेट सिलेक्ट कर पाएंगे, कि जो भी आपकी स्टार्ट डेट रहेगी वो आप वहाँ पे डालते हो, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, आपका जो कैलकुलेटर है वो 6 साल का जो पीरियड है आपका वो दिखाई देगा आपको विद डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे टाइप 1 इन द येलो इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस कैलकुलेटर को जो है कैसे ओपन करना है वगैरह, तो ये इतना ही था। तो अभी शायद बहुत सारे लोग जो है इसमें थोड़ा सा पैनिक भी हो सकते हैं, पता नहीं है मुझे कि कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आई है या कुछ है, या फिर कुछ लोग जो है मुझे कुछ करते भी होंगे, बट प्रोबेबली जो है ये एक लास्ट चेंज था इस जीटीसी में आने के पहले। मैंने कहा था कि ये जो चीज़ है थोड़ा सा हम बाद में भी दे सकते हैं मेंबर्स को, अभी दिख के ये नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट की, हालांकि मीटिंग के पहले ही बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी है हमें पहले ही करना है, क्योंकि एक बार जब लाइव हो जाते हैं तो मेंबर्स को जो है बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आराम से जो है अपना जो भी बिजनेस है, अपना जो भी डिसीजन है वो दे पाएंगे। तो ये जो है ये प्रोबेबली जो है ये लास्ट है, उन्होंने PDF में भी वो चीज़ दिया है कि ये एक जो चीज़ है कि वो भी जो है कि बहुत सारे मेंबर्स इसके रिगार्डिंग पैनिक थे कि कैसे कंपनी मैनेज करेगी वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे मेंबर्स का जो बैलेंस है वो $40,000 $50,000 प्लस का है। तो इतने सारे मेंबर्स को अगर कंटिन्यू अगर देना है ये अर्निंग्स, बाकी भी नए मेंबर्स आने वाले हैं, तो सभी को बेनिफिट देना है, इसलिए जो है कंपनी ने इसको जो है हर एक बंदे के लिए जो है 6 साल का जो है उन्होंने वो पैसिव अकाउंट पैसिव अर्निंग्स के लिए जो है एक लिमिटेशन दिया है कि 6 साल तक जो है हम उसको एंजॉय करेंगे। फिर जब कोई बंदा जो है कि 1 साल 2 साल के बाद भी अगर ज्वाइन होता है, तो जब भी वो ज्वाइन होगा उस दिन से जो है उसका 6 साल का पीरियड चलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पे आएंगे उन सभी को जो है पैसिव अर्निंग्स का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी ये जो 6 साल है ये आपकी जिंदगी की, या फिर आप कह सकते हो इसे कि जैसे 10th हो गया 12th हो गया, उसके बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह वो थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड रहता है, कि उस समय जो है कि बंदा या तो सुधर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। तो ये भी जो 6 साल है हमारे लाइफ के क्रूशियल है, इसमें जो है बहुत सारी लाइफ चेंज होने वाली है, और बहुत सारी लाइफ ऐसी भी रहेगी कि जिनका जो है वो चलता रहेगा।
कि जैसे मैंने कहा था कि अभी भी जो है कि 2 साल यहाँ पे है कि जिन्होंने 2022 में ही जो है प्रोडक्ट परचेस किया था, बट आज वो जो है इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। तो उनका क्या है, तो वो तो वेट करेंगे। अभी चलो ठीक है कि अगर उन्होंने जीटीसी टर्म्स एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जीटीसी में आएंगे और वहां से जो है उनका 6 साल जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया था। बट क्या पता अभी वो लोग जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वगैरह वगैरह, वो उनके ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप यहाँ पे है तो आपको जो है अभी से मौका मिला है कि अगले 1 साल है ना, कि अभी जस्ट एक थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो उसमें जो है दिया है 1 साल का जो कैलकुलेशन है कि आप 1 साल को कैसे लेते हो। तो जो भी लोग आज तक यहाँ पे है तो इस मीटिंग में है तो बहुत सारे मेंबर जो है बिजनेस को सीखे होंगे। अभी जो है बिजनेस जो है कि मेंबर सीख गए हैं, अभी जो है इसको वर्कआउट करना है। कि अभी तक हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं था यहाँ पे कि हम जैसा है वैसे चलने दे रहे थे। बट अभी जो है थोड़ा सा सीरियस होके जो है हमें बिजनेस करना पड़ेगा। मैं भी जो हूँ कि मैं कहता था कि यार मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं वर्क नहीं करता, मेरा पूरा फोकस पैसों पे था ये वो। बट अभी जो है कि मेरे अंदर में भी वो आ गया है कि अभी इतना कुछ नहीं किया बट फिर भी जो है कि अगर ये अर्निंग आ रही है तो सोचो अगर हम सब मिलकर अगर थोड़ा भी कुछ एफर्ट डालते हैं तो अगले साल जो है कि जब 1 साल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो हमारी जो स्टोरी है वो चेंज होने वाली। तो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होना है तो मेरे हिसाब से 6 महीना बहुत हो जाता है, लेकिन वो अपने ऊपर है। कंपनी ने हमें 6 साल दिए हैं, अब जिसको जैसे समझ में आएगा वो हिसाब से जो है वो अपने डिसीजन लेगा। अब यहाँ पे जो है 6 महीने में भी जो है लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जो भी अर्निंग जिनको पहले थी लोग बताते हैं सारी चीजें। तो जो भी नए मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए मैसेज रहेगा कि आप जो है उनकी स्टोरीज देखो, शायद आप थोड़ा सा सोचो। अभी जो है कि किसी के मन में जो है कोई भी किंतु परंतु या फिर डाउट वाली चीज कोई बची नहीं है कि जिससे भी आप अप्रोच करेंगे उसको डायरेक्टली आपको देना है कैलकुलेशन। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है कि इतना क्लैरिटी जो है शायद किसी ने भी जो है हमें नहीं दिया जो विक्रम ने हमें दिया है। तो जो भी लोगों के मन में था कि ये कब तक देगा क्या देगा, भाई आपको आज जो है उसका आंसर मिल गया है कि 6 साल तक जो है हम पैसों अर्निंग्स पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर अर्निंग्स हमें चाहिए तो फिर हमें जो है वर्किंग मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो लिमिटेड है पैसों अर्निंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आपका बैलेंस है वो हिसाब से ही मिलेगी, बट बढ़ने वाला क्या है तो वो आपका वर्किंग कमीशन है। क्योंकि नए नए लोग ऐड होते जाएंगे तो आपकी जो अर्निंग्स है कोडेड होने का रेशियो जो है वो बढ़ता जाता है और वो हिसाब से जो है आपकी अर्निंग्स भी बढ़ने वाली है। तो किसी ने जो है यहाँ पे 6 महीने में ही जो है अपने पैसों अर्निंग्स को अचीव किया है, किसी ने 1 साल में, किसी ने 2 साल में। बट वो चीजें हुई है तो डेफिनेटली जो भी नया बंदा आज मीटिंग में है तो वो भी जो है अपना जो टाइम पीरियड है, अपना जो फोकस है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो पैसिव अकाउंट सेविंग्स के लिए छोड़ दो, आपको बाद में काम में आएगा। लेकिन अभी के लिए अगर पैसा चाहिए तो आपको जो है वर्किंग में आना ही पड़ेगा, तो ही फिर फायदा है यहाँ पे आने का मेरे हिसाब। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम का मोटो अगर आप लेके यहाँ पे आ रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। कि अगर आप यहाँ पे हो, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने अगर एक्सेप्ट किया है टर्म्स को, तो आज ये जो सच्चाई है इसको भी आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बस मैं इतना ही कहूंगा। तो अभी जो है कि थोड़ा सा मेंबरशिप फी के बारे में, क्योंकि नए मेंबर्स आए हैं तो जो नई मेंबरशिप फी रहने वाली है वो जब साइट लाइव हो जाएगी, अभी टेंटेटिव डेट आ गया है 13 जनवरी 2025 का, तो $100 की मेंबरशिप फी रहेगी, जिसमें सबसे पहला जो आपका जो है कि $50 जो है कंपनी जो है उसको जो है आपका RIB जो हमारा सबसे पहला वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम रिकरिंग इनकम बूस्टर कहते हैं वो आपका शुरू हो जाएगा। $12 का जो है आपको जंपस्टार्ट डिपॉजिट दिया जाएगा, जो तो 6 साल तक जो है आपको पैसिव अर्निंग आएगा वहां पे, है ना। लेकिन पैसिव अर्निंग जो शुरू होगी आपकी वो 5वें साल शुरू हो जाएगी। तो जो भी आपके है ना, जो भी वीक्स आपको बचते हैं वो आप ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको वहां तक वेट करना है। अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे वर्क कर लेते हैं तो जो अर्निंग आएगी उससे जो है आप आपकी जो पैसिव अर्निंग का जो टाइम पीरियड है वो आप कम कर पाएंगे। आप अगर आप $100 का भी वहां पे अगर डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है 2-2.5 साल यहाँ पे आप कंप्लीट करते हैं तो ही जो है आपका पैसिव अर्निंग जो है वो शुरू होने वाला है। तो 2-2.5 साल मेरे हिसाब से जो है कि काफी हो जाता है कि अगर 2-2.5 साल भी अगर आप टाइम पीरियड को कम करते हैं और वर्किंग पे पूरा फोकस करते हैं तो वहां पे जो आएगा 2-2.5 साल होने के बाद आपको वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि 2.5 साल जो है आपको लग गए ऑटो विड्रॉल के लिए। बट उसके बाद जो है आपके पास फिर भी 3.5 साल बचते हैं पैसिव अर्निंग्स को एंजॉय करने के लिए। तो 3.5 साल का जो भी प्रॉफिट आएगा वो अलग रहेगा आपका, और यहाँ पे वर्किंग से जो कमीशन आपके बनेंगे वो सब अलग रहेगा आपका। तो जो भी कैलकुलेशन है आपको खुद करना पड़ेगा।